सबका नमस्कार, प्रणाम। आप सबका प्रणाम स्वागत। जी। मित्तल जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल जी सबको। प्रणाम प्रणाम तरसेल भाई। हाँ, प्रणाम ज्योति जी, प्रणाम करता हूँ आप सबको। और ग्रुप में जितने भी भाई बहन अभी ऑनलाइन हैं, जो अपने मोबाइल के पास हैं, सबको नमस्कार स्वीकार हो। तो भक्ति भाव के इस समय में आप सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मकसद एक ही है और वही होना चाहिए कि सत्य कैसे प्राप्त हो, मैं सत्यनिष्ठ कैसे बनूं, मुझे संदेश मिलता रहे, कोई जगाता रहे, ताकि मैं अपने इस मानव तन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं जिसके लिए मुझे ये मानव तन मिला है। छोटा मोटा तन नहीं है, इसकी व्याख्या ही की जाए तो शायद ग्रंथ भी छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि हर ग्रंथ में इसकी व्याख्या है। अनेक प्रकार से हर महापुरुष ने इसकी व्याख्या की है। फिर भी और ग्रंथ लिखे गए, बार बार लिखे गए, अनेकों ग्रंथ जिसमें मानव तन को संदेश दिया गया कि जाग जाओ, क्योंकि ये तन बड़ा अनमोल है। दो ही चीजें हैं, सत्य और भ्रम, ज्ञान और अज्ञान, नश्वर और अविनाशी। इसके अंतर को समझना होगा, सत्य को भी समझना होगा और असत्य को भी समझना होगा। असत्य को समझे बिना सत्य तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब मुझे असत्य ही सत्य लगता है तो ही मैं भ्रमित होता हूं, तो ही मेरा शोषण होता है, तो ही मैं भटकता हूं उस सत्य से। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी सौभाग्यशाली जीव ज्ञान में तभी उतर सकता है जब वो अपने ही ज्ञान पर संदेह करे, अपने ज्ञान पर शक करे, अपनी भक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर, अपने विश्वास पर, अपने भरोसे पर उसे शक करना होगा, संदेह करना होगा। किस बात का? कि अगर उसकी श्रद्धा किसी भी नाम वाचक अस्तित्व से जुड़ी है। थोड़ा अगर सावधान होकर समझेंगे तो बात अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। अगर उसकी या मेरी श्रद्धा किसी भी नाम वाचक अस्तित्व से जुड़ी है, और नाम कौन सा? वो नाम जिसकी समय सीमा है, जिसकी समय सीमा है, अर्थात कभी वो नाम इस धरती पर नहीं था। फिर चाहे उस बात को 1000 साल हो गए, चाहे इस बात को 20,000 साल हो गए, चाहे 1,00,000 साल हो गए। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कभी कुछ भी नहीं था, कभी कुछ भी नहीं था, तो ये कुछ भी नहीं था कहने का हमारा प्रयोजन क्या होता है? कि ये सृष्टि नहीं थी। क्योंकि हम कुछ भी जो मानते हैं वो सृष्टि को ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था माने ये सृष्टि थी ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। हम कुछ भी नहीं इसलिए नहीं मानते कि परमात्मा भी नहीं था, परमेश्वर भी नहीं था। और वास्तव में सत्य ये है कि जिस नाम को हम परमात्मा या परमेश्वर बोलते हैं, ये शब्द भी नहीं था, क्योंकि उसका नाम परमात्मा परमेश्वर भी नहीं है। ये परम ब्रह्म परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर, ये जितने भी नाम हैं, ये भी कहां थे? ये भी तो हमने ही रखे, प्रेम में आकर गुणवाचक, सत्यवाचक या पहचानवाचक, ताकि हम जब परमात्मा कहेंगे तो मानो सृष्टि का स्वामी। तो ये नाम भी नहीं थे।
वो कोई ऋषि मुनि संत गुरु पीर पैगंबर या किसी भी महापुरुष का शरीर भी हो सकता है। नाम जिसके बारे में कहा कि वो नाम जिसकी समय सीमा है, उसमें कोई ऋषि भी हो सकता है, मुनि भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, गुरु पीर पैगंबर भी हो सकता है, और वो किसी महापुरुष का शरीर भी हो सकता है। वो कोई ग्रंथ भी हो सकता है, वो कोई धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, आश्रम, डेरा, कुटिया आदि आदि कोई तीर्थ स्थल भी हो सकता है, जहां मैं चल के जा सकता हूं, जहां मैं स्नान कर सकता हूं, जहां मैं पूजा कर सकता हूं, जहां मैं किसी ग्रंथ को जाके सुन सकता हूं, वो भी हो सकता है। जहां के जल को मैं पवित्र मानकर अपने घर में ला सकता हूं, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है। अगर मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरा प्रेम, मोह या लगाव इनमें से कहीं पर भी है, और विशेष धर्म को लेकर, संसार को लेकर की बात नहीं की, धर्म को लेकर अगर मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरा प्रेम, मेरा मोह, मेरा लगाव, मेरा स्नेह इनमें से कहीं पर भी है, और विशेष धर्म को लेकर, तो मुझे अपनी इस श्रद्धा पर संदेह करना होगा कि क्या यही परमात्मा है। जिस नाम के प्रति मेरी अति श्रद्धा है, अति श्रद्धा, और वो इन सब में आता है, वो कोई ऋषि है, मुनि है, संत है, गुरु है, पीर है, पैगंबर है, औलिया है, ये है, वो कोई किसी प्रकार का, किसी भी पंथ संप्रदाय का कोई ग्रंथ भी है, कोई धर्म स्थल है, तो अगर मैंने उसको सब कुछ माना हुआ है, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था वहां है, तो मुझे अपने उस श्रद्धा पर संदेह करना होगा, शक करना होगा कि क्या यही मेरा परमात्मा है। क्योंकि उन्हीं ग्रंथों में लिखे हुए शब्द मेरी बात की असत्यता को प्रमाणित करते हैं, उसी महापुरुष के लिखे हुए शब्द मेरी असत्यता को, मेरे झूठ को प्रमाणित करते हैं। अब जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परहा, अब ये श्लोक भी धर्म ग्रंथों में है, ये आदि शंकराचार्य जी का है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को संक्षेप में बताता है, जिसका अर्थ यह है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या, अस्थाई, परिवर्तनशील या मायावी है, और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम, जिसका अर्थ है कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य और अपरिवर्तनशील है। जग मिथ्या, इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये कि संसार जगत माया के कारण अस्थाई और नश्वर है, सत्य नहीं है, बल्कि एक भ्रम की तरह है जो अस्थाई है, अस्थाई या सापेक्ष है। जीवो ब्रह्मैव न परहा, अर्थात जीव जो है उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जीव स्वयं ब्रह्म ही है। पर इसका पता कैसे चले कि जीव ब्रह्म ही है? इसका पता चले तो चले कैसे? अगर मेरा धर्म उसमें है तो ये तो कभी सिद्ध होगा ही नहीं। क्यों? इस पर हम थोड़ा आगे विस्तार करते हैं। मेरा संदेह करना इसलिए आवश्यक है कि ये सब द्वैत में आता है, मतलब मुझसे अलग है। जिस जीव को मैंने इसमें वेदांत में या अद्वैत सिद्धांत में मैंने पढ़ा या सुना, तो मेरा संदेह करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये सब द्वैत में आता है, ये सब काल मूर्त में आता है, अकाल मूर्त में नहीं आता है, ये काल मूर्त में आता है। क्योंकि ये सब जितनी भी मूर्त है ये सब काल में है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान।
इसे अकाल मूर्त का नाम तो दिया ही नहीं जा सकता। ये सब मुझसे पृथक परमात्मा में आता है, ये सब परिवर्तनशील में आता है। ये सब किसी और के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की पहचान या स्मृति चिन्ह या यादगार तो हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां पर मेरी श्रद्धा है, जहां पर मेरा विश्वास है, ये सब किसी और के द्वारा, मतलब मेरे सिवा किसी और के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की गई हो, परमात्मा की पहचान की गई हो, परमात्मा को प्राप्त किया गया हो, परमात्मा को जाना गया हो, तो उसके धरती पर जो स्मृति चिन्ह है या उसकी यादगार है, उनके लिखे शब्द हैं, उनके लिखे ग्रंथ हैं, उनके बनाए हुए कोई धर्म स्थल हैं, उसकी यादगार तो हो सकती है, परंतु वो मेरा परमात्मा नहीं हो सकता। वो मेरा परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीव ब्रह्म कैसे है ये तो कभी सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे से अलग है वो। जो मेरे लिए संसारिक आस्था का कारण तो बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब मेरे लिए संसारिक आस्था का कारण हो सकता है, भीड़ में अपने आप को सुरक्षित मान लेने का कारण बन सकता है, हो सकता है, और संसारिक ख्याति प्राप्त उन महान प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्तियों के उदाहरण देने का कारण भी बन सकता है। जैसे अब किसी महापुरुष ने परमात्मा को जान लिया, अपने जीवन काल में, अपने जीवन के रहते हुए उसको प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने कुछ शब्द लिख दिए, कोई ग्रंथ लिख दिया, या नहीं लिखा, लिखवा दिया, किसी और ने उनके जाने के बाद लिख दिया, तो वो उनकी उस प्राप्ति को सिद्ध करता है, मेरी प्राप्ति को सिद्ध नहीं करता है। वो मेरी प्राप्ति को सिद्ध नहीं करता है कि मैंने जान लिया है। अब उसको जितने मानने वाले हैं, चाहे वो कोई ग्रंथ है, चाहे वो कोई पंथ है, चाहे कोई संप्रदाय है, चाहे कोई महापुरुष है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया था, आज वो धरती पे नहीं है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो उन मानने वालों की भीड़ में जब मैं चलता हूं तो मैं अपने आप को सुरक्षित मानता हूं कि देखो यहां अगर लाखों की भीड़ है तो सब तो पागल नहीं हो सकते, परंतु उस महापुरुष ने ऐसा नहीं किया था, यह मैं भूल जाता हूं, जिसको मैं आज मान रहा हूं। उसके बाद कौन आएंगे? संसारिक ख्याति प्राप्त वो महान प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति। जैसे मैं किसी को उदाहरण देता हूं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, कि देखो जी हमारे संस्थान में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। अब वो इतने पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो बुद्धू थोड़ी हैं? क्या वो पागल हैं? उनके पास तो हमसे ज्यादा बुद्धि है। जबकि विचारणीय बात यह है कि एक दांत का डॉक्टर हड्डी का इलाज नहीं कर सकता, एक हड्डियों का डॉक्टर दांत का इलाज नहीं कर सकता, एक जो स्किन का डॉक्टर है वो आपकी छाती का इलाज नहीं कर सकता है, फेफड़ों का इलाज नहीं कर सकता, और जो हार्ट का डॉक्टर है वो आपके पांव की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो अपने अपने लाइन में प्रतिष्ठित होंगे। अब इंजीनियर आपको दवाई नहीं दे सकता कि आपको ये रोग है तो आप ये दवा ले लो ठीक हो जाओगे। जिन्होंने इस लाइन को चुना, उनकी लाइन तो इस लाइन से मिलती नहीं है, उनको कैसे पता कि ये सत्य है? तो मैं फिर कहूंगा कि संसारिक ख्याति प्राप्त उन महान प्रतिष्ठित या जिनका समाज में सम्मान है, उनके उदाहरण देने का मेरा श्रद्धा कारण बन सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उसी महापुरुष, ऋषि, मुनि, गुरु के कथन, उनके वचन की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकती कि उन्होंने धर्म को लेकर, परमात्मा को लेकर, उसकी प्राप्ति को लेकर क्या कहा था, उस सत्यता को कभी भी प्रमाणित नहीं कर सकती कि जहां पे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता आएंगे वही मार्ग सत्य होगा।
ये उन्होंने कहीं कहा नहीं है। इसलिए मेरा ये कथन भी मेरे संदेह का कारण हो सकता है, मेरी शंका का कारण होना चाहिए इसे, क्योंकि मेरे पास प्रमाण क्या है, मेरे पास प्रमाण क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरी ये श्रद्धा भी मेरी आस्था और सम्मान का कारण बन सकती है, लेकिन मेरे उस लक्ष्य या उद्देश्य का कारण तो कभी नहीं बन सकती जिस लक्ष्य के लिए आज मेरा जीवात्मा इस शरीर को लेकर जगत में जीवित है या स्थित है शरीर में। अब इस जड़ जगत में किसी भी मानव का जीवित होना, उसका चलना फिरना, खाना पीना, घूमना, अर्थात उसकी हर क्रियाशीलता उसे उसके लक्ष्य की पहचान करवाने के लिए पर्याप्त है। भाई तुझ में जिंदा कौन है, तुझ में क्रियाशील कौन है, क्या तुम स्वयं क्रियाशील हो? एक बार इस पर संदेह करके देखो, एक बार अपने ही प्राणों पर, अपने ही जिंदा होने पर संदेह करके देखो कि क्या मैं अपने आप से जिंदा हूं, अपने कारण से जिंदा हूं, या फिर मैं किसी और के द्वारा जिंदा रखा गया हूं और मेरे जिंदा होने में किसी धर्म ग्रंथ का कोई रोल नहीं है, किसी गुरु का कोई रोल नहीं है, किसी भी स्थान का कोई रोल नहीं है। मेरे जिंदा होने में रोल किसका है? मुझे कौन जिंदा रखे हुए है? क्या मेरी आस्था उस पर है जिसके कारण मेरे अंदर प्राण है, मेरा हार्ट चल रहा है, मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं खा पी रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? क्या ये किसी गुरु का दिया है धरती वाले? अगर ये किसी धरती वाले गुरु का दिया है तो उसको किसने दिया था जब वो धरती पर था? बात अगर संदेह करने की है तो मुझे अपने आप पर संदेह करना होगा कि मेरा जिंदा होने के पीछे का कारण कौन है, जो मुझे धरती पर जिंदा रख सकता है, जो मुझे मां के पेट में भी जब मेरे प्राण भी नहीं चलते थे, ये श्वास नहीं चलता था, तब मैं एक पानी की थैली में था जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं। तब मेरे नाक से श्वास हवा रूपी झोंका नहीं जा रहा था, मैं तब भी जिंदा था, और आज मैं उससे बाहर हूं तब भी जिंदा हूं। आज मैं हवा में हूं, मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ वायु है जिसमें से मेरा नाक के द्वारा श्वास लिया जा रहा है या मुझे श्वास दिया जा रहा है। ये जो जड़ जगत है, ये पंच भौतिक संसार और पंच भौतिक तन, मुझे मेरे तन के जिंदा होने का प्रमाण तो दिखता है, परंतु मुझे इस पंच भौतिक सृष्टि के जिंदा होने का प्रमाण उतना साफ या स्पष्ट नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि ये तो है, पर मैं हूं। माने ये खड़ा है, ये आकाश खड़ा है, ये वायु चल रही है, ये पृथ्वी है जिस पर मैं चलता हूं। मैं इसको उतना प्राणवान नहीं मानता हूं, जैसा अपने को प्राणवान मानता हूं वैसा इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि आकाश मुझसे बात नहीं करता है, वायु मुझसे बात नहीं करती है, धरती मुझसे बात नहीं करती है, अग्नि मुझसे बात नहीं करती है, ये सूर्य चांद सितारे, मुझे नहीं लगता है कि इनको अपना होश हो, जबकि मुझे अपना होश है। तो ये सब कुछ मेरा कहां से है? अब अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10-20 की सत्यता को दर्शा रहा है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते।
अज्ञानी जन नहीं जानते। ज्ञान रूप विवेक नेत्रों वाले, ज्ञान चक्षु वाले इस बात को जानते हैं, इसके रहस्य को जानते हैं, जबकि वहां लिखा कि देखते हैं, पश्यति। शायद मैं तो इतना भी ना जानता हूं कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं इसको भी, ये चौथी स्टेज है बोलने वाली। ये जो शब्द निकलते हैं ना, इससे पहले 3 स्टेज और हैं, ये भी ऐसे नहीं बनते हैं। परंतु मुझे इतना पता है कि मैं बोलता हूं बस। अब ऐसा तो नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने कोई नाटक को देखा हो, आपने रामलीला को देखा हो, तो जो भी पात्र किसी शब्द को बोलता है तो वो शब्द उसका अपना नहीं होता, वो उसका भाव नहीं है, वो प्रभाव है, उसका रिहर्सल किया गया है। उसके बाद भी पर्दे के पीछे कोई खड़ा होकर वो श्लोक को, वो बात को, वो डायलॉग को कोई बोलता है तो उसको सुन करके बोलता है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो कि मैं भी जो बोलता हूं वो स्वयं से ना बोलता हूं, मेरे को भी शब्द दिए जा रहे हों, मैं भी सुन के बोलता हूं, पर मैंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया, क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए मुझे अपने आप पर शंका करना होगा, मुझे अपने आप पर शक करना होगा, संशय करना होगा कि आखिर ये ढांचा जो आज धरती पर चल रहा है एक दिन तो गिरेगा। फिर ये गिरने वाला कौन और चलने वाला कौन, बोलने वाला कौन, बुलाने वाला कौन, हंसने वाला कौन, हंसाने वाला कौन, देखने वाला कौन, दिखाने वाला कौन, सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन। मुझे शक करना होगा अपने आप पर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मूल मंत्र इसी बात का साक्षात प्रमाण है कि मेरा परमात्मा, मेरा प्रेम, मेरी आस्था और मेरा लक्ष्य क्या है, वो कैसा है परमात्मा, और मेरी आस्था कैसे परमात्मा पर है, मेरा प्रेम कैसे परमात्मा पर है। वो एक परमात्मा जिसका नाम ही सत्य है, तो बाकी नाम जितने भी धरती पर आए, जिनका नामकरण हुआ, क्योंकि जिस परमात्मा के नाम को हम बोलते हैं उसका भी हमने नामकरण किया है, वो उसका नाम नहीं है, वो भाषातीत है, वो अव्यक्त है। कागद कलम न लिखन हार, और मेरी आस्था अगर लिखे पर है, किसी शब्द जिसको लिखा जा सकता है, जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको सुना जा सकता है, अगर मेरी आस्था उस पर है तो वो मेरा परमात्मा, मुझे उस पर संशय करना होगा कि कहीं ये असत्य तो नहीं, कहीं मेरी आस्था झूठी तो नहीं। जिस परमात्मा को मैं परमात्मा माने हुए हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी वो धरती पर नहीं था, उसका नाम नहीं था धरती पर, और वो भाषा के द्वारा शब्दों से लिखा जा सकता हो? अगर वो लिखा जा सकता है तो मुझे अपने आप पर संशय करना जरूरी है, क्योंकि कभी भाषा भी तो नहीं थी, कोई ग्रंथ भी तो नहीं था। जब सृष्टि नहीं थी तो भाषा को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भाषा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मूल मंत्र से एक कदम की दूरी भी, 1 इंच की दूरी भी, 1 सूद की दूरी भी, 1 कण की दूरी भी मेरे मन, मेरे तन, मेरे धन और मेरे धर्म भाव का शोषण करने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। क्योंकि वो अकाल मूर्त है, वो अजूनी सह भंग है, वो योनियों में कभी आया नहीं। वेद भी इसी बात को स्वीकार करते हैं कि वो शरीर नहीं हो सकता, उसमें कभी परिवर्तन ही नहीं होता है। अब उन महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जिनके कहे वचनों को हम प्रणाम तो करते हैं, किसी भी महापुरुष की वाणी को, चाहे वो राम जी की वाणी है, चाहे वो कृष्ण जी की वाणी है, चाहे वो शंकर जी की वाणी है, चाहे किसी गुरु साहबान की वाणी है, कोई भी महापुरुष
उनके बारे में बोल रहा हूं कि उन महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जिनके कहे वचनों को तो हम प्रणाम करते हैं, किंतु उन्हीं वचनों के विपरीत चलकर ये प्रमाणित भी करते हैं कि हमारे मन में आपके वचनों की कोई मान्यता नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आपकी भक्ति से प्रभावित तो हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको ऋषि नहीं मानते हैं, मुनि नहीं मानते हैं, गुरु नहीं मानते हैं, महापुरुष नहीं मानते हैं, संत नहीं मानते, मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपकी भक्ति से प्रभावित हैं। आपने परमात्मा को जाना है, इस पर भी हमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए आपको माथा टेकते हैं, आपकी मूर्ति, आपकी वाणी, आपके ग्रंथ को केवल इसलिए सम्मान देते हैं कि हमारा संसार सुखमय चलता रहे। हमें उस मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। हम इसलिए 10-20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए को सोने की चेन, सोने का हार, हीरा मोती इसलिए रखते हैं आपके पास कि ये ले लो, इसको ले लो, बस मेरे संसार में ये जो धन धान्य सुख है इसको थोड़ा बना रहने देना, क्योंकि आपकी तो परमात्मा सुनता है ना, आप तो महापुरुष है ना। हमारा कारोबार अच्छा चले, हमारे सांसारिक कार्य सिद्ध होते रहें, उनमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए, विघ्न ना आए। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना। मैं संसार चाहता हूं, मुझे संसार अच्छा लगता है। आपने छोड़ दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, भले ही आपने उसे झूठ कहा है, परंतु मेरे लिए तो झूठ नहीं है। तो आप कृपा बनाए रखना। और ये अंदर की बात है, ये मैं समाज के सामने तो बोल नहीं सकता ना, इसलिए अपने मन में ही बोलता हूं, चुपचाप कर बोलता हूं, ताकि कोई सुन ना ले, क्योंकि मुझे तो वो धार्मिक लोग मानते हैं ना, मुझे तो वो धार्मिक मानते हैं, मुझे तो भक्त मानते हैं वो। परंतु मैं आपके सामने तो अब छुपा नहीं सकता ना, क्योंकि आप मेरी श्रद्धा वाले हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके प्रति मेरी अंधी श्रद्धा है, बहुत विश्वास करता हूं आप पे, मैं आपको ही मानता हूं, मैं संसार में भी ऐसा बोलता हूं, मैं फला महापुरुष को मानता हूं। क्योंकि संसार का हर कार्य तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, ये कर्तव्य को मैं थोड़ा वो इनवाइटेड कॉमों में कर रहा हूं, क्योंकि ये संसार का हर कार्य हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। और अगर अब अपने कर्तव्य से भागूंगा तो समाज क्या कहेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। आपने इसकी परवाह नहीं की है, मुझे पता है, मुझे पता है इस बात का। आपने समाज की कोई परवाह नहीं की है, समाज से अपमान भी करवाया है, पत्थर भी खाए हैं, परंतु अब क्या करूं, ऐसा है ना, आप अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आप पर तो आपने तो, मैं तो परमात्मा हो ना, आप तो आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे पूज्य हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे महापुरुष हो। तो ये कृपा परमात्मा बनाए रखना, प्रभु बनाए रखना, है गुरुदेव, हे महापुरुष, हे महाराज, बनाए रखना कि मेरा ये थोड़ा संसार समाज अच्छा चलता रहे। बस ये लंबे टीके, सुंदर तिलक, ये टीका लगाना, तिलक लगाना, माला डालना, धर्म की पहचान वाले वस्त्र पहना भी इसी में ही आता है, क्योंकि संसारिक लोग अब इसके बिना प्रभावित नहीं होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माथे तिलक, हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। खिलौना है राम, खेल लो, खिलौना, खिलौने की तरह धर्म से खेला जा रहा है। धर्म कहीं, मैं कहीं, माथे पे तिलक लगा लिया, हाथ में माला पकड़ ली और ये अच्छा बाना पहन लिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हथ न बग,
हर के संत ना आखिए। वो हरि के संत नहीं है, हरि के नहीं, माया के, माया के हो सकते हैं। उनके भाव क्या हैं कि मुझे ये सब दिखा के करना क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है। मेरे लिए भी राम खिलौना है और उनको भी इसी राह पर लगाना है कि आप भी इसको खिलौना मानो, बस आना जाना बनाए रखो, दान चंदा चढ़ाए रखो और आपका कल्याण होता रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कल मल ग्रसे धर्म सब, लुपत भय सद ग्रंथ, दंभी निजबती कल्प करी, प्रकट कीन बहुपंथ। धर्म जो है वो कलयुग की ग्रास बन जाएगा। कल मल ग्रसे धर्म सब, ये सब कलयुग की ग्रास बन जाएंगी। लुप्त भय सद ग्रंथ, सब ग्रंथों को लुप्त कर दिया जाएगा। ग्रंथों को लुप्त ऐसा नहीं कि उनको कहीं छुपा दिया जाएगा, नो, नहीं, ऐसा नहीं। मान लो उनकी जो सच्ची व्याख्या है उसको छुपा दिया जाएगा, उनके सच्चे अर्थों को, सच्चे भावों को छुपा दिया जाएगा। उसके जगह अपने बनाए हुए मनमाने शब्द, मनमाने अर्थों की किताबें छप जाएंगी कि देखो जी, हमारे गुरु भी बस इसी को, यही वाणी को मानते हैं। हम भी सत्संग में हमारे भी यही होता है जो आप बोलते हो ना, देखो हम भी, हमारी किताबों में ऐसे लिखा है। वो सच बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। उन्होंने जब पढ़ा ही ऐसा है तो यही तो कहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कल बल ग्रसे धर्म सब, लुपत भय सद ग्रंथ। वो तो लुप्त हो चुके हैं, अब उनका वो सार नहीं बताया जा रहा है। जो है कौन? दंभी निजमति कल्प करी, कल्पना के आधार पे है वो सब कुछ। वो जो दंभी लोग हैं, मनमुख लोग हैं, निज मत वाले हैं, शरीर वाले हैं, शरीर वाचक हैं, माया प्रधान हैं, दंभी निजमति कल्प करी, उन्होंने कल्पना की। और कल्पना के आधार पे क्या हुआ? बोले प्रकट कीन बहुपंथ, प्रकट किए बहुत पंथ। उन्होंने बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, बड़े पंथ हो गए, बड़े पंथ, बड़े संप्रदाय, बड़ा ये वो ऐसा हो गया। मुझे इस पर संदेह करना होगा, मुझे शक करना होगा, क्योंकि कबीरदास जी बोलते हैं कि 4 प्रकार के राम हैं। मुझे कौन वाला चाहिए? अंतिम राम कौन सा है? वो कहां है? वो कैसा है? कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इस जग ते न्यारा। ये न्यारा वाला कौन है? मेरे तो ये सारे जग वाले हैं। मैं जिस नाम को रटता हूं, जिसको सुनता हूं, वो भी संसार वाला है। जिसको जपता हूं वो भी संसार वाला, रटता हूं वो भी संसार वाला। जिस के प्रति मेरी आस्था है वो भी संसार में, आज नहीं तो कभी था, आज नहीं तो कभी था। अब संसार से बाहर तो वो भी नहीं है, संसार से बाहर तो वो भी नहीं है। वो भी कभी उसका नाम संसार में रहा, संसार में घूमा फिरा, गाया खाया पिया, ये वो। परंतु वो क्या चीज है जिसके द्वारा, वो क्या पहचान है जिसके द्वारा मैं उसको महापुरुष मानता हूं? वो चीज क्या है? किसी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो जब परमात्मा को प्राप्त हुआ तो तब वो धरती पर जब रहा तो क्या वो दिखता था कि ये सच में आंखों से दिखता था ये परमात्मा को प्राप्त है? वो कहां प्राप्त किया, कहां जाता था रोज? जब तक मैं अपने आप पर संदेह नहीं करूंगा तब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य को जान नहीं सकता। इसमें कोई झूठ है तो आप इसको मत मानना, क्योंकि जिन महापुरुषों की के ग्रंथ या वाणी को मैं पढ़ता हूं
उनकी वाणी ये कभी नहीं कहती है कि ये संसार में परमात्मा था। उन्होंने संसार को मिथ्या कहा है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। श्री गुरु तेग बहादुर जी। है मित्र, इस बात को जानो, मानो नहीं, जानो कि जग रचना कैसे झूठ है। इनमें साचो कछु नहीं, नानक बिन भगवान ज्यों सपना और पेखना, ऐसे जग को जान। ये भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का। काहे रे बन खोजन जाई, ये भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का है। सर्व निवासी सदा अलिप्त, तो वो अलिप्त है, वो लिप्त नहीं है। अगर लिप्त होता तो परमात्मा भी संसारिक होता। लिप्त नहीं, अलिप्त, अलिपा। मुझे अपने जीवन पर, मुझे अपनी क्रियाशीलता पर, मुझे अपनी सोच पर, मुझे अपने देखने पर, मुझे अपने सुनने पर ऐसे नहीं विश्वास कर लेना चाहिए। मुझे जानना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, और मुझे खोज कहां करनी है? अपने में, अपने में खोज करनी है। हम परमात्मा को अगोचर बोलते हैं। अगोचर, अगोचर माने इंद्रियों वाला नहीं। तो जब मैं किसी विधि को इंद्रियों के द्वारा करता हूं, तो वो भी तो क्या सत्य में आएगी? क्या सत्य में आएगी? जब दत्तात्रेय जी और परशुराम जी का संवाद हो रहा था, हमने वो किया था, वो एक ग्रंथ का नाम था, वो क्या नाम भूल गया मैं, चलो। तो जब उन्होंने, स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये जगत झूठ है, तो परशुराम जी ने बड़ा ये सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा अगर ये जगत ही झूठ है तो इसका मतलब उसी जगत में तो हम दोनों खड़े हैं। तो फिर आपका खड़ा होना भी झूठ है और मेरा खड़ा होना भी झूठ है, आपका बोलना भी झूठ है, मेरा सुनना भी झूठ है। तो फिर ये भी तो मिथ्या में आएगा, ये भी झूठ में आएगा, तो फिर ये सत्य कैसे मान लो? तो उस समय दत्तात्रेय जी ने कहा, बिल्कुल आपने सत्य कहा, ना मैं यहां पर हूं, ना मैं बोल रहा हूं, ना आप सुन रहे हो। फिर भी आप मेरी बात को इसलिए मान लो क्योंकि जब आप सत्य को जानोगे, जब आप सत्य को जान लोगे, तो आप भी यही कहोगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देता हूं, थोड़ा इसकी स्पष्टता के लिए। कोई सपने में आपसे मिले, कोई सपने में आपसे मिले और आपको यह कहे कि एक परमात्मा होता है, उसको मानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। तो वास्तव में उस समय आप सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, परंतु आपका दोनों का होना ही असत्य है। आपके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, परंतु बातचीत हो रही है, यह भी दिखता है, यह भी दिखता है। परंतु बातचीत नहीं हो रही है, इसका प्रमाण भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे ग्रुप में एक आया था कि वो 3-4 प्रकार के परमात्मा के खोजी होते हैं। एक वो जो ये वाले, एक वो वाले, एक वे वाले। अंत में वो जो परमात्मा की खोज करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, वो अंतिम थे, सार वाले, तत्व वाले, वो जो सार राम वाले। सार क्या है? चलिए परमात्मा को छोड़िए, मेरे जीवन का सार क्या है? क्या मेरे जीवन का सार मेरा शरीर है? क्या मेरे जीवन का सार मेरा मन है? क्या मेरे जीवन के सार मेरी बुद्धि है? जैसे अभी मैं मान लो ग्रुप में एक नाम निकालता हूं, मान लो विजय जी हैं, इनका नाम है विजय, विजय शर्मा। तो मैं इनसे पूछूं कि आप में विजय शर्मा कौन है? ये मेरे सामने खड़े हों, तो मैं बोलूं आप में विजय शर्मा कौन है? क्या कभी आप विजय शर्मा थे?
जब आप धरती पर नहीं आए थे तब आप विजय शर्मा तो नहीं थे। तो आज आप विजय शर्मा हो, तो आप में विजय शर्मा कौन है भाई? जब आप मां के पेट में थे तब आप विजय कुमार नहीं थे, तब आप शर्मा भी नहीं थे, तब आप पुरुष भी नहीं थे। आप तो मानते ही नहीं थे कि मैं पुरुष हूं, कि विजय हूं, कि शर्मा हूं, कि फलां हूं, कि ये हूं। पर तब भी थे, तब भी थे तो किससे थे? क्या उसने नामकरण किया, या फिर यहां आके नामकरण हुआ? तो आपको अपने विजय होने पर संदेह करना होगा कि मैं विजय नहीं हूं। और ये विजय कब तक? कहीं ऐसा तो नहीं आखिर फिर वहीं कि अगर मान लो विजय जी का जन्म, मान लो अगर विजय जी का जन्म कोई भी साल लगा लो, मान लो 80 का है, 78 का है, तो अगर 80 का है तो कोई इनसे पूछे कि आप 74 में कहां थे, विजय जी आप 74 में थे ना, तो ये कहेंगे अरे भाई क्या पूछ रहे हो, सवाल गलत है। अगर ये प्रश्न गलत है तो फिर आप अविनाशी नहीं हो सकते। अगर ये प्रश्न गलत है तो फिर अपने आप को ये आत्मा, जीव, अविनाशी कहना छोड़ दो, ये गलत है। तो इतना ही कहूंगा। मकसद एक कि मानव अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे, क्योंकि एक ना एक दिन जो जिसका आज अस्तित्व है वो तो नहीं रहेगा। अगर मैं अपने आप को ये नाम वाला, रूप वाला यही मानता हूं तो ये तो छूट जाएगा, ये तो नहीं रहेगा। तो फिर मैं क्या, मैं कौन, फिर परमात्मा कौन, फिर जीव ब्रह्म कैसे? तो इसी को लेकर थोड़ा आपसे, आप भाई बहनों से बातचीत किया। हो सकता है कोई किसी को अच्छी ना भी लगी हो, किसी को अच्छी भी लगी हो। अगर अच्छी नहीं लगी तो क्षमा मांगता हूं उससे, अच्छी लगी तो अपना लेना, सोच लेना, विचार करना, अपने संशय को करके फिर उस खोज तक शायद हो सकता है पहुंच जाओ, हो सकता है लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं शब्दों से विचारों को रोकूंगा। सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सबका धन्यवाद और परमपिता परमेश्वर की जय हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर जसेम जी आप जी ने विचार दिते, बहुत ही सुंदर। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, क्या कहा जाए। मुझे एक शब्द याद आ रहा कबीर साहब का, कि जैसे आपने कहा कि जब तक हम अपने आप के ऊपर सवाल नहीं करते, अपने आप को चीनच नहीं करते, कहते हैं ना कि जो आत्मा को चीनते हैं, मीन्स जो आत्मा को खोज करते हैं, उन्हीं को स्वयं का दर्शन होता है। तो कबीर साहब का है कि हम कहते हैं कि हम तो अंधेरे में थे, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लिए। कि हमारे अंदर तो इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है अज्ञानता का,
एक बस्त अगोचर लिए कि हमारे को उस अंधेरे में कोई दीपक मिल जाए, कोई दिया मिल जाए, जिसको अगोचर बोल दिया कि दिया मिल जाए। बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रिहा समाई। कि जब वो बस्त हमारे अंदर जो पड़ी है परमात्मा की, वह वो उसका दीवा जब जल जाता है तब दीपक रिहा समाई। वो एक दिया है, एक दीपक है। फिर वो कह रहे कि कह कबीर अब जानिया, अब जानिया तो मन मानिया। कहते कि जब मेरे हंध्यारे मन में एक दिया जग गया, जब मैं उसको जाना तब मेरा मन माना कि हाँ, जिसको ग्रंथों में लिखा जाता है, जब मैंने उसका अनुभव किया, जब मैंने उसका एक्सपीरियंस किया, जब मैंने उसका दर्शन किया, तब मेरा मन जानने के बाद माना। जब जानिया तो मन मान्या। फिर वो कहते हैं कि मैं अब क्या बताऊं लोगों को, क्योंकि मैं उस दीपक को पहले जाना गुरु से, फिर मेरे को दीपक का दर्शन हुआ, तो फिर मेरा मन मान गया। तो कहते फिर अब मैं क्या करूं। कहते मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे। कि अब मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैंने उस दीपक को जगा लिया, मैंने उस दीपक को मान लिया, देख लिया। तो अब मैं लोगों को कैसे बताऊं, लोगों के मनों को कैसे पतेजूं। क्योंकि कहते हैं हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवत पानी। कि ज्ञानी जो है वो उनकी नजरों में वो कहते हैं कि ये तो झूठे हैं, ये तो पानी को बिलोवना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उस दीपक को जगाकर उसको दर्शन नहीं कर लेते, तब तक ये ज्ञानी का ज्ञान जो है वो सब झूठा है। कितना अच्छा ये कबीर साहब का श्लोक है। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे, क्या करे कोई। क्योंकि लोग ज्ञान को ही लेकर ज्ञानी बने हैं, तो कहते क्या करें फिर। सो आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ आज जो विचार दिया है ना, वाकई हमें अपने आप को खोजना पड़ेगा और वो दीपक जलाना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद जी। मच। तो इन विचारों से आपसे आज्ञा लूंगा जी। ऐसे आते रहो प्लीज, जी वीक में 1-2 दफा। जी जी तो जब भी टाइम मिले तो हमारी जो जी रिक्वेस्ट है आपको आते रहिए जी प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।